ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं कि स्कॉलर जो कि पहुंच चुका होता है एंशियंट एरा में। उसकी आंख खुलती है, बोलता है मैं कहाँ पर आ गया। मतलब वो एक पुअर स्कॉलर बन चुका था। तभी एक लड़की सामने से आती है, कहती है मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर आराम कर सकती हूँ। कि इतनी ठंड है। कहता हाँ हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। वो लड़की उसको अपने पास खींचती है, कहती है कि देखो मैं ट्रू लव को ढूंढ रही हूँ, मेरे लिए एक ब्लेसिंग है, क्या तुम मेरे पास थोड़ी देर के लिए रुक सकते हो, शायद फेट ने हम दोनों को मिलाया है। वो अपने कपड़े निकालने लगती है तो यहाँ पर स्कॉलर का दिल थोड़ा सा पिघल जाता है कि कितनी अच्छी लड़की है। 21 सालों से वो सिंगल है, आज तक उसकी ज़िंदगी में कोई भी लड़की नहीं आई। लेकिन तभी उसके सामने, क्योंकि वो दूसरी दुनिया से आया था, तो उसके सामने एक बुक ओपन होती है और बताया जाता है कि ये एक 9 टेल्ड फॉक्स है जो लोगों को सेड्यूस करती है, उनका पूरा खून जो है पी लेती है और उन्हें मार डालती है, क्योंकि उसे ह्यूमन से नफरत है। कहता है अरे तुम ये सब क्या कर रही हो। कहती चुप बैठो ना, मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम इस दर्द को मिटा दोगे। मैं इतनी सुंदर हूँ, तुम इतने हैंडसम हो। कहता है तुमसे कोई गलती हुई होगी, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। इतना गुस्सा आ जाता है 9 टेल्ड फॉक्स को कि वो ऊपर जाती है। मन में सोचता है अब तो मैं गया काम से, क्योंकि इसका मैंने दिल दुखा दिया है। यहाँ पर 9 टेल्ड फॉक्स कहती है तुम्हें मरना पड़ेगा। अब फिर से पुअर स्कॉलर सोचता है कि आखिर इसकी कमजोरी क्या है। पता चलता है कि उसकी कमजोरी सिर्फ इतनी है कि उसके सामने थोड़ा-सा रोकर दिखा कि वो बहुत बेचारा है, लाचार है, और जो सामने 9 टेल्ड फॉक्स है वो भी अपनी ज़िंदगी में कितनी अकेली है। यहाँ पर जैसे अटैक करने चलती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता है तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारी बॉडी कितनी अच्छी है, तुम्हारी आँखें कितनी अच्छी हैं, तुम बिल्कुल भी चालाक नहीं लगती, तुम अगर इस तरह मुझ पर अटैक करोगी तो मेरे दिल के 1000 टुकड़े हो जाएँगे। कहती क्या कह रहे हो तुम? कहता है हाँ, बस यही समझ लो कि मेरे दिल में तुम एकदम छा गई हो। इतना याद रखो कि मेरा और तुम्हारा मिलन तय था, इसी वजह से शायद मैं तुमसे इतना जुड़ पाया हूँ। कहती है क्या सच कह रहे हो तुम? कहता हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पैसे खो गए ना तो आज मैं यहाँ पर रुक गया था, देखो डेस्टिनी ने मुझे तुमसे मिला दिया। वो उसकी तरफ देखने लगती है और उसके गले लग जाती है। कहती माय लवर, मैंने तुम पर अटैक करने की कोशिश की, माफ कर देना, लेकिन इतना याद रखो कि अब मैं ही तुम्हारे साथ रहूंगी। मन में सोचता है कि ये क्या कहने की कोशिश कर रही है। कहती है तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना। कहता है नहीं नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कहती फिर ठीक है, हम लोग 3 दिन बाद ना मंदिर में शादी कर लेंगे। कहता है शादी? लेकिन मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ। कहती शादी नहीं करोगे, मुझसे झूठ बोल रहे थे। कहता है नहीं नहीं, झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन मैं एक पुअर स्कॉलर हूँ, मेरा और तुम्हारा ना कोई भी मेल नहीं है, तुम्हें बहुत सफ़र करना पड़ेगा। कहती है मैंने कहा ना 3 दिन बाद शादी तो होगी, मतलब होगी। कहता है हाँ ब्यूटीफुल वुमन, ज़रूर शादी होगी। सुबह होने वाली होती है तो कहती है मुझे जाना पड़ेगा। वो वहाँ से चली जाती है और 3 दिन बाद मिलने को कहती है। कहता है अच्छा हुआ, ये जगह तो मॉन्स्टर्स और घोस्ट से भरी हुई है, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। बुक पढ़ने लगता है और उसे अब याद आता है कि जो है अगर उसने ये इम्पीरियल एग्ज़ाम नहीं पास किया ना तो उसके लिए और भी मुसीबत होगी। वो भाग रहा होता है कि वो उस फॉक्स डीमन से बचकर भाग जाएगा, लेकिन तभी फॉक्स डीमन सामने आ जाती है। कहती है भाग रहे हो क्या? कहता नहीं नहीं, भाग नहीं रहा हूँ, मैं तो शादी के लिए कपड़े लेने जा रहा था, तो जल्दी जल्दी तैयारी करनी पड़ेगी ना, 3 दिन बचे हैं। कहती वेरी गुड, चलो जाओ तैयारी करो। मन में सोचता है कि इस फॉक्स को ना बेवकूफ़ बनाना इतना भी आसान नहीं है। जाता है अब सिटी की तरफ। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, स्कॉलर को कहती अंकल आप आ गए, मैं तो आपका कब से इंतजार कर रही थी। सिस्टर इन लो, आपने क्या क्या किया इतने दिनों में। कहती है आपके घर की पूरी देखभाल की है, पैसे इकट्ठा नहीं कर पाए हैं, आपको ये पे करना पड़ेगा। क्या मतलब, क्या पे करना पड़ेगा? कहती है कि आपको शादी करनी पड़ेगी, इसी वजह से आज रात में एक मैच मेकर आएगी, आप देखना आपकी जोड़ी किससे बनेगी। अगर आप शादी कर लेते हैं तो आप यहाँ पर आसानी से रह सकते हैं, और शादी तो करनी ही पड़ेगी ना आपको। कहता है शादी घर ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो वहां से भाग जाती है। रात होते ही वहां पर मैच मेकर आ जाती है। कहती है कि ये फेमस ले में ही है आपके मैच मेकर, आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। वो वहां से फिर से चली जाती है, सामने बैठ जाता है तो वो उठकर जाती है उसके पास। धीरे धीरे आंखें एकदम लाल हो जाती हैं। तुमने मेरे कबीले के एक लड़के के साथ इश्क करने का सोचा, उसे शादी करने का सोचा, इस शादी से जल्द तुम पीछे हट जाओ, वरना तुम्हारे पूरे खानदान को मार डालूंगी। कहता है मुझे पता है ये लिटिल फॉक्स की ना कोई चाल होगी, मुझे
इसके सामने झुकना नहीं है। कहता है मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे उससे पहली नज़र में प्यार हो गया था, मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। हाँ, मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, मारना चाहो तो मार डालो। वो अपनी तरफ उसको खींचती है, कहती है कि तुम शादी से मना करोगे या नहीं करोगे? कहता नहीं करूँगा मना, चाहे जो हो जाए। तुम शादी के लायक हो क्योंकि तुम्हारी बॉडी में ये सब अंग तो दिख रहे हैं शादी के लायक। तो वो अपने अंग छिपाने लगता है। कहता है क्या बकवास बातें कर रहे हो? कहती है बस यही कि शादी से मना कर दो वरना तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कहता है मुझे मार लो लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ को मत मारना। वहां से वो चली जाती है। कहता है आज तो बच गया, लेकिन इस नाइन टेल्ड फॉक्स की वजह से ना मेरा दिमाग खराब हो रहा है। इधर हम देखते हैं कि रात होते ही वहां पर जो उसकी सिस्टर इन लॉ होती है ना, वो आ जाती है। उसको एकदम बढ़िया से कपड़ों में देख कर ना उसकी जुबान से ना लार टपकने लगती है। कहती है अंकल आप अकेले थे और मैं भी अकेली, तो मैंने सोचा ना कि आपके साथ आ जाऊं। जाते ही गले लग जाती है। कहते क्या कर रही हो तुम, बिल प्लीज दूर रहो। कहती है अंकल प्लीज मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मुझसे इस तरह दूर मत जाओ। कानों को छूती उसकी बॉडी को छूने लगती है। कहती है कि कितनी अकेली हूँ मैं, प्लीज। वहां पर उसके कान पर ना फूंक मारने लगती है। तो यहाँ पर अब स्कॉलर से रहा ही नहीं जा रहा होता है कि इतनी अच्छी लड़की, इतना अच्छा टाइम क्यों ना उसके साथ वो थोड़ा सा वक्त बिता ले। लेकिन वो ये भी जानता था कि आगे का रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। वो उसके कपड़े निकालने लगती है। कहती है कि तुम तो कितने बड़े हो गए हो अंकल। लेकिन तभी वहां पर उसके सामने फिर से एक चेतावनी आती है कि लिटिल फॉक्स तुम पर नजर रख रही है। वो अपने कपड़े निकाल रही होती है। यहाँ पर स्कॉलर बस उसको जी भर के देख रहे थे। कहती है कि पता है मुझे कि तुम उस डीमन के चक्कर में पड़े हो। कहता है डीमन तुम्हें कैसे पता, दूर हटो, मेरी शादी होने वाली है, मैं किसी भी लड़की के पास नहीं जाऊंगा, चलो हटो यहाँ से। वो जानता था कि बाहर कहीं ना कहीं से तो वो लिटिल फॉक्स उसको देख ही रही होगी। कहता है वो स्पाई बनी होगी, मुझे इससे बचना पड़ेगा। वो उसको मार देता है। कहता है कि अच्छा वो इसे सही टाइम पे मार दिया। उसे छोड़कर वो वहां से भाग जाता है। कहता है आज तो बालों बाल बच गया, वरना एक तरफ ये एक तरफ नाइनटेल फॉक्स मुझे पक्का मार डालती। पीछे नाइनटेल फॉक्स खड़ी होती है। कहती है देखा, ये मुझे सच में प्यार करता है, इसने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। लेकिन ग्रैंड माँ ने क्या कहा था वो बात याद है ना? कहती हाँ मुझे याद है कि ग्रैंड माँ ने कहा था कि कभी किसी ह्यूमन के चक्कर में ना मत पड़ना, वो धोखेबाज होते हैं। वो दरवाजा खटखटाती है। कहती है कि मैं डॉक्टर शाही हूँ। कहता है लेकिन आप यहाँ पर इतनी रात में क्या करने आई हैं? कहती है बस आपके साथ एक सौदा करने, 1000 टेल्स हैं, इनको ले लो और उस नाइन टेल फॉक्स से रिश्ता तोड़ दो। कहता नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा, ये सब मेरे लिए यूजलेस है, मैं उससे प्यार करता हूँ और वही मेरे दिल के करीब रहेगी। कहती फिर मुझसे शादी कर लो, मैं भी तो कितनी खूबसूरत हूँ। हमने मुझसे कपड़ा हटाती तो उसका चेहरा देखकर वहां पर वो डर जाता है। मैं नाइन टेल्ड फॉक्स से प्यार करता हूँ और उसका प्यार मेरे लिए सच्चा है। कहती है इतना प्यार करते हो तुम उसे? कहता हाँ, मैंने उससे वादा किया है, वो मेरे सामने कैसी भी लगे, कैसी भी सिचुएशन में हो, मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा। मुझे ये पैसे इतने प्यारे नहीं है। मैंने सोचती कितना जेंटलमैन पर्सन है। कहता है मैं इंपीरियल एग्जाम पास कर लूंगा, स्कॉलर बन जाऊंगा, फिर उसको अपनी जिंदगी में रखूंगा। कहते हैं लेकिन और भी कोई लड़की जिंदगी में आ गई तो? कहता है कोई भी लड़की मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकती, सिर्फ उसके अलावा, तुम यहाँ से जा सकती हो। कहती है ठीक है मैं अब तुमको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। वहां से वो चली जाती है। स्कॉलर कहता है फाइनली ये चली गई, मैं कितनी बार अपनी जान बचाऊंगा और कितना नाटक करूंगा। वो पढ़ रहा होता है बेचारा घूम घूम के, क्योंकि उसका एग्जाम आने वाला होता है। तभी वहां पर नाइन टेल फॉक्स आ जाती है। कहती तुमने मुझे खुश कर दिया। कहता है क्या खुश कर दिया? कहती मुझे माफ कर देना हस्बैंड, लेकिन मैंने ना तुम्हारा थोड़ा सा टेस्ट लिया था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कैसा लगा? कहती तुम बहुत अच्छे हो, कल हम लोगों की शादी है। कहता है शादी तो कर लेंगे लेकिन मेरा एग्जाम भी है। वहां पर वो दोनों शादी की ड्रेस में पहुंच जाते हैं, क्योंकि शादी तो नहीं तोड़ी जा सकती थी। कहता है कि चलो अच्छी बात है, शादी कर लूंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा। वहां पर वो दोनों शादी करते हैं। तभी ग्रैंड माँ आ जाती है। कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इससे शादी करने की? कहती है कि ये बहुत अच्छा लड़का है, इसका नाम निंजा है। कहती है मैंने तुम्हारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि फॉक्स क्लैन को तुम्हें आगे चलकर संभालना है, लेकिन इस तरह तुम एक ह्यूमन के प्यार में कैसे पड़ गई? कहती है कि आप इस पर ट्रस्ट कर सकती हैं ग्रैंड माँ। कहती है नहीं ट्रस्ट करना है, तुम्हें चलना है या नहीं चलना है फॉक्स क्लैन के लिए? कहती है मैंने इसका टेस्ट लिया था, वो पास हो गया था। कहती है लेकिन है तो एक पुअर स्कॉलर ही ना, ये फॉक्स क्लैन में जाने के काबिल भी नहीं है। कहती है ग्रैंड मदर मैं नीचे बैठी हूँ, प्लीज इसको छोड़ दीजिए।
कहते हैं ठीक है, इसको छोड़ दूंगी, जब ये कुछ काबिल बनकर आएगा तब मैं सोचूंगी। वहां पर ग्रैंडमा उसके ऊपर अटैक करती है तो सामने नाइनटेल फॉक्स आ जाती है। कहते हैं कि शाओली तुमने ये क्या किया। कहती है ग्रैंडमा आप मेरे हस्बैंड को चोट तो नहीं पहुंचा सकती है ना। यहाँ पर निंसाव कहता है क्या हुआ, तुम ठीक हो। वो उसका हाथ पकड़ता है, कहता है कि पहली बार किसी लड़की ने मेरी जान बचाने के लिए अपने आप को दांव पर लगाया है। मैं ग्रैंडमा तुमसे वादा करता हूँ कि बहुत ही अच्छा पर्सन बनकर आऊंगा और इसको जो है फॉक्स क्लैन से लेकर जाऊंगा, जो भी शर्त होगी उसे मंजूर करूंगा। कहती है ठीक है, जाओ और एग्जाम दो। उसके बाद जब टॉप स्कॉलर बन जाओगे ना तो मैरिज का रिश्ता लेकर आना, तब मैं तुम्हारी इससे शादी करा दूंगी। अभी वो स्कॉलर बनने के लिए जा रहा होता है तो वो कहती है कि अपनी हमेशा अपनी केयर करना। वो उसको एक रिंग देती है। कहती है कभी भी कोई भी प्रोवोक करे ना मुझे याद कर लेना, इतना याद रखना कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारी याद में हमेशा ही यहाँ पर रहेगी। बेचारी रोते हुए अपने हस्बैंड को अलविदा कहती है। इधर हम देखते हैं कि वो बैठा पढ़ रहा होता है। कहते हैं कि कितना पढ़ना है, मुझे टॉप स्कॉलर बनना है, तभी तो मैं अपनी वाइफ को लेने जा पाऊंगा। वहां पर हवा चलने लगती है, एक लड़की सामने से आती है। कहता है तुम कौन और यहाँ पर क्या करने आई हो। कहती है बस तुम्हें देख कर ना मेरा दिल पिघल गया है। कहता है चलो दूर हटो, मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो लड़कियों को खुश करूँ। सेड्यूस कर रहे हो। कहती है सेड्यूस नहीं कर रही हूँ, सच में मैं बहुत अच्छी हूँ। वो फिर से उसे नीचे गिरा देता है। कहता है देखो मैं औरतों को इस तरह नहीं लुभाता हूँ, जाओ यहाँ से प्लीज, मुझे इस तरह परेशान मत करो। वो उसको डराने लगती है पर वो लड़की उसको मार डालती है। पता चलता है कि अभी वो पहुंच चुका होता है हेल में। वहाँ पर दो लड़कियां आती हैं। कहती है देखो ना कितना हैंडसम है, बेचारा मर गया है, लेकिन अभी इसे हेल तो लेकर ही जाना पड़ेगा। इसे लेकर वहां चलेंगे ना और इसे हवा में लटका देंगे, कितना मजा आएगा। वो दोनों उसे डरा रही होती है। कहती है कि हम दोनों लोग, एक व्हाइट है एक ब्लैक है, तुम्हें बताओ किसके साथ चलना है। कहता है कि तुम लोग बहुत ही स्टनिंग ब्यूटीज हो, लेकिन इस तरह मुझे यहाँ पर क्यों ले जाने आई हूँ, क्या मैं मर गया हूँ क्या। कहती है हाँ सही कहा, तुम तो मर गए हो, इस हैंडसम तो हो ही लेकिन स्मार्ट भी हो। कहता है मुझे बहुत ठंड लग रही है। कहती ठंड तो लगेगी ही, आखिर हम फीमेल घोष तुम्हें लेने जो आए हैं। कहता प्लीज मुझे मत लेकर चलो, मेरी वाइफ अभी इंतजार कर रही होगी, तुम लोगों को जो चाहिए मुझसे ले लो। कहती है नहीं मुझे जाने दो। कहती है कि नहीं जाने दे सकती, हम लोगों के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। दोनों कहती हैं अच्छा तुम इतना रिक्वेस्ट कर रही हो ना तो सोचते हैं, लेकिन तुम्हें फिर कुछ देना पड़ेगा। कहता हाँ कह तो रहा हूँ, कुछ ले लेना। कहती है ठीक है मैं अभी बताती हूँ। उसके हाथ में फॉक्सलैंड की रिंग होती है। कहती है तो श्यावली की रिंग है। कहता है हाँ श्यावली मेरी वाइफ है। कहती क्या श्यावली तुम्हारी वाइफ है। दोनों पीछे मुड़ जाती है। कहती है अभी हमें फॉक्स क्लैन से पंगा नहीं लेना चाहिए, ये एक स्कॉलर भी है, इसे जाने देते हैं और इसकी ये रिंग ले लेते हैं ताकि वहां पर चले ना तो ग्रैंड माँ हम लोगों का भी अच्छे से स्वागत करे। कह रही है कि मुझे ये रिंग चाहिए, क्या तुम ये रिंग दे सकते हो। कहते हैं वाह टू सिस्टर्स, तुमने तो बहुत अच्छी बात कही, ये क्या तुम मुझे वापस भेज दोगी। कहती हाँ वापस भेज दूंगी। उसकी आंखें खोलती है तो देखता है वो एक जगह पर बैठा है। कहता है मैं यहाँ पर कैसे आ गया, तो लगता है कोई ड्रीम है। तभी वही लड़की सामने से फिर से आ जाती है। कहती है कि तुम चले गए थे ना लेकिन मैं फिर से आ गई। मीन्स वो हर बार वही चीजें दोहरा रही थी, सेम वैसे ही यहाँ पर इस बार वो अपने आप को मरने नहीं देना चाहता था। कहता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, चलो ना मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सीरियस ही हो जाता हूँ। लेकिन कोई जलने की बदबू आ रही। कहती मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। कहता अरे मेरा दिल चल रहा है ना इसी वजह से। कहती तुम तो अच्छा मजाक कर लेते हो और अच्छी अच्छी बातें भी कर लेते हो। कहता हाँ मेरे दिल पर हाथ रखो, देखो ना कितना धड़क रहा है। कहती है इतने प्यारे शब्द मत बोलो ना। कहते हैं प्यारे शब्द नहीं, ये सिंसेरिटी है मेरी, अब हम दोनों साथ में रहेंगे। वो बस उसे वहां पर बहका रहा था ताकि उसे किसी तरह बच सके, लेकिन उस लड़की को पता चल जाता है कि वो उसे बेवकूफ बना रहा है। कहते बेवकूफ नहीं बना सकते, पता चलता है कि उन लड़कियों ने रिंग उससे ली ही नहीं। वापस वो रिंग उसके पास आ जाती है। कहता है ये रिंग है मेरे पास, फॉक्सलैंड के किसी भी पर्सन को इस तरह परेशान नहीं कर सकती, वरना वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। इतना जान लो मेरी वाइफ आ गई ना तो जान लेना। कहती मैं भी फीमेल गोस्ट हूँ, ऐसी वैसी घोस्ट नहीं हूँ, किसी से भी नहीं डरती। कहते अच्छा किसी से नहीं डरती, चलो फिर बेट लगा लो। यहाँ पर हम दोनों ही बेट लगाएंगे, शर्त तुम रखोगे कि क्या होगा। कहती है कि शर्त, मैं शर्त नहीं रखूंगी और ना ही कोई ऐसा बोरिंग गेम खेलूंगी। कहता है बोरिंग गेम तो खेलना ही पड़ेगा, ऐसा करते जो हारेगा वो अपने कपड़े निकालेगा। कहती है क्या कपड़े निकालेगा, मैं ऐसा गंदा गेम नहीं खेलूंगी। कहता है गंदा गेम नहीं है, सही गेम है। कहती चलो ठीक है। वहां पर गेम खेलते खेलते ना एक एक कपड़ा वो लोग निकालते रहते, पूरी रात बीत जाती है। दोनों को नींद आती रहती, दोनों की आंखें काली हो जाती हैं। कहती अब मुझसे ये गेम नहीं खेला जाएगा, वो चली जाती है।
कहता है ये कहाँ गई। बेचारा सुबह उठते ही भागने लगता है। कहता है ये सारे घोस्ट मेरे पीछे ही क्यों पड़ गए हैं, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। तभी वहाँ पर लड़की आती है, उसे लेकर चली जाती है। कहती है गेम पूरा कहाँ हुआ था जो तुम चले गए थे। गेम पूरा नहीं हुआ था तो क्या हुआ, मुझे जाना है, मुझे एग्जाम देना है। कहती है मेरे साथ बेवकूफे वाले खेल मत खेलो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। कहता है कि ठीक है, लेकिन तभी वहाँ पर पकड़ने वाला इंसान आ जाता है जो उस लड़की के ऊपर अटैक करने लगता है। कहता है मैं तुम्हें पकड़ कर लेकर चलूंगा। कहती है इतनी आसानी से नहीं, वहाँ पर वो घोस्ट हंटर होता है। कहती है आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो और बार मेरे पीछे क्यों आ जाते हो, आखिर तुम इंसान इतने ग्रीडी क्यों होते हो, हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। घोस्ट हंटर कहते हैं कि तुम जैसे लोग सिर्फ ह्यूमंस को बर्बाद करते हो। यहाँ पर निंजा क्या करता है ना, घोस्ट हंटर का पैर पकड़ लेता है। घोस्ट से कहता है तुम भाग जाओ प्लीज, यहाँ से भाग जाओ। तो घोस्ट हंटर कहता है तुमने क्या किया, तुम्हें पता है ना तुम एक पुलिस स्कॉलर हो, तुमने उसे जाने दिया, मैं उसके इतने करीब आ गया था, आज मैं उसको पकड़ लेता, वो ह्यूमंस का ब्लड पीती है। कहता है ब्रदर इस तरह ये टेंशन मत लो, मैं तुम्हें उसे खुद पकड़ कर दूंगा, आखिर मॉन्स्टर को तो मैं भी पकड़ता हूँ। मन में सोचता है कि अब मैं क्या क्या काम करूंगा भला, अब इसके साथ मॉन्स्टर पकड़ने जाना पड़ेगा। वो जा रहा होता है, तभी एक लेडी आकर उनसे टकरा जाती है। कहती वहाँ भूत है, भूत है। कहता है कहाँ भूत है, जो मेरी डॉटर इन लॉ है वो भूत बन चुकी है, मुझे उससे बहुत डर लगता है, बेटे को और मुझे बचा लीजिए, वो हम लोगों को बहुत प्रताड़ित करती है, वो हमेशा ही हम लोगों को मारने के लिए दौड़ती है। कहते हैं ठीक है चलो हम लोग अंदर चलते हैं। अंदर जाते हैं तो वहां पर उसका बेटा जो पागल था वो लेटा हुआ होता है। कहती है कि हम लोगों को बीमारी हो गई इसलिए हम लोग दूर रहते हैं, हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया लेकिन इसका कोई भी रीजन पता नहीं चला है, ऊपर से ये डॉक्टर इन लोग घोस्ट बन गई, हम लोगों के पीछे पड़ी है, हम लोगों के पास तो खाने को भी नहीं था, जो कुछ खाने को भी था उसको दे देते थे, वो हम लोगों से मार मार कर सब कुछ वसूल लेती थी, लोग उसको जरूर पकड़ेंगे। यहाँ पर लोग ताल सामान बनाते और पकड़ने चलते थे, अभी वही लिटिल घोस्ट वहां पर आ जाती है। गलत घोस्ट को पकड़ रहे हो, कहते हैं गलत घोस्ट को, लेकिन मदर और उसका सन कितना परेशान है, हम लोगों को उसकी हेल्प करनी ही पड़ेगी। कहती तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, वो डॉक्टर इन लोग बहुत ही बेचारी है। लेकिन तभी वहां पर घोस्ट अंदर आने वाला होता है तो वो चली जाती है। कहता है कि ये कुछ कह रहा था मुझसे, पर स्टैचू होता है। इधर हम देखते हैं कि ग्रैंड माँ बैठी होती है, पर नीन साहब कहता है कि बताइए कि आखिर आपकी बहू इस तरह घोस्ट कैसे बन गई। कहती है वो हम लोगों से बहुत नफरत करती है, हम लोगों को बहुत मारती थी, हम लोगों को जो जानवरों का बचा खाना था ना वो खिलाती थी, अपना अच्छा खाना खाती थी, हम लोगों से टॉयलेट साफ कराती थी, बर्तन धुलाती थी, हम लोगों को मरने की हालत तक पहुंचा दिया। मेरा बेटा इतना बीमार हो गया, अब गलती से एक दिन गलती से वो हम लोगों के हाथों से मर गई, उसके बाद वो पीछे पड़ गई। तभी उसकी घोस्ट आ जाती है, कहती है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। वहां पर घोस्ट और घोस्ट हंटर में लड़ाई होने लगती है। पीछे अपना ना वो निंजा बैठ जाता है, कहता है मुझे अटैक करना ही पड़ेगा। अटैक करने जाता है तो उसकी तलवारें टूट जाती है। कहता है कि अरे मैं तो कितना कमजोर हूँ। घोस्ट हंटर उसके ऊपर अटैक करता है। इतनी देर में निंजा के पास बुक आती है कि एक आयरन चेन है जिससे इस घोस्ट को पकड़ा जा सकता है। कहते हैं इसको थोड़ी देर पकड़िए, मैं आयरन चेन लेकर आता हूँ। अपना आयरन चेन लेने के लिए अंदर भागता है। कहता है आयरन चेन तो ताकि उस फीमेल घोस्ट को पकड़ सके। आता हूँ, वो अंदर से लेकर आता है आयरन चेन। घोस्ट हंटर के पास एक मिरर होता है, यहाँ पर मिरर के साथ वो घोस्ट हंटर को ही नीचे गिरा देती है क्योंकि वो बहुत पावरफुल होती है। वहां पर वो अपनी मदर इन लॉ मारने के लिए आगे बढ़ती है, कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मदर इन लॉ माफी मांग रही होती है, उसका बेटा भी माफी मांग रहा होता है कि मैं तुमसे 100 तरीके से माफी मांग सकती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। कहते हैं कि तुम लोगों को पता भी है कि इन लोगों ने क्या किया है। कहते हैं कि हाँ पता है कि तुमने इन लोगों को बहुत प्रताड़ित किया है। यहाँ पर अब मदर इन लॉ और उसका बेटा खुश हो जाते हैं कि आप लोग इतने कैपेबल है कि हम लोगों को बचा लिया। कहते हैं ठीक है अब डरने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर फीमेल घोस्ट को तालसीमान और चेन के जरिए बांध दिया जाता है। स्कॉलर कहता है कि तुम्हारी डॉटर इन लो को हम लोग अपने साथ ले जाएंगे। कहती है ठीक है, माँ बेटा साथ में रह सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर फीमेल घोस्ट आ जाती है। कहती है पता है इस लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ और इन दोनों लोगों ने इसके साथ बुरा किया है, तुम ह्यूमंस कभी अच्छी चीजों को समझ ही नहीं पाओगे। पता है इस लड़की के साथ क्या हुआ था, ये सिर्फ सब्जी लेने आई थी। यहाँ पर एक जाने माने मंत्री की बेटी है, लेकिन उन लोगों को लगता है कि इनकी बेटी मर गई है। जब ये सब्जी लेने
आई तो इन इस औरत ने इसको पकड़ लिया और क्या किया पता है, यहाँ पर वो मिरर लेती है और दिखाने लगती है कि किस इसका बेटा एकदम पागल था और चाहती थी कि उसका बेटा एक लड़का पैदा करे। इसकी वजह से ये इसका बेटा हर रोज उसके साथ बदतमीजी करता था। वो जाने की कोशिश करती थी तो उसको बहुत मारता था। कहता है मुझे एक बेटा दे दो, मुझे एक बेटा दे दो। उसके साथ जबरदस्ती करते करते उसको कई महीने बीत जाते हैं। यहाँ पर मदर इन लॉ ना उसे जानवरों का खाना देती थी। बेचारी भूख लगती थी तो वो भी खा लेती थी। पता चलता है कि एक दिन वो प्रेग्नेंट हो गई। कहती फाइनली अब हम लोगों के यहाँ एक बेटा जन्म लेगा। देखो जितने दिन ये प्रेग्नेंट है इसके पास मत जाना वरना बच्चे को खतरा होगा। लेकिन जैसे ही उसकी माँ वहां से जाती है ना, वो उसके साथ फिर से जबरदस्ती करता है। इसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है और उसकी डेथ भी हो जाती है। इतना दुष्ट इंसान होता है वो। उसकी माँ आती है, कहती तुमने ये क्या किया, इसको मार डाला तुमने, आप बताओ क्या होगा। मैंने तो बस से इसके साथ अपना टाइम स्पेंड किया था। उसकी ऐसी बातें सुनकर अब यहाँ पर घोस्ट हंटर और जो निशा होता है दोनों को बहुत बुरा लगता है। कहती है तुम लोग अब गिल्ट फील कर रहे हो, लेकिन अगर किसी की मजबूरी दिल से समझो ना तो समझ में आएगा कि हम लोगों के साथ कितना बुरा हुआ है। कहते हैं ये तो टॉर्चर करने की एक हद हो गई, आखिर ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। कहते हैं इन लोगों को भी वैसे ही सजा देनी चाहिए जैसे इसको सजा मिली है, तभी इन लोगों को समझ में आएगा। तभी वहां पर वो हेल के दोनों घोस्ट को बुलाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट को। इस लड़की को लेकर जाओ और इसे अच्छे से रखना, इसने यहाँ पर बहुत टॉर्चर सहा है। कहती है ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से ले जाएंगे। वहां पर वो कहती है लेकिन तुम भी चलो ना मेरे साथ। कहता है अभी मुझे बहुत काम है, बाद में आऊंगा, पहले तुम इसको लेकर जाओ। फीमेल घोस्ट से कहती है कि थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी हेल्प की। इन साव से भी कहती है कि थैंक यू तुमको भी। यहाँ पर वो ब्लैक एंड व्हाइट डीमन कहती है कि ठीक है हम लोगों के चलने का टाइम आ गया है। उसे वहां से लेकर चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि अब फीमेल घोस्ट के साथ निंजाओ के बहुत अच्छी जमने लगी थी। वो उसको फॉलो करती है। कहता है इस तरह मुझे फॉलो मत करो। कहती क्या करूं, तुम्हारे साथ मन लग गया है, जहाँ तुम वहां मैं। कहता है इन सब से कुछ नहीं होने वाला है, मैं बस ऐसे ही खुश हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे साथ हो। कहती है देखो मेरे प्यार में मत पड़ना। कहता है प्यार में क्या पड़ना है। कहती है कि मुझसे शादी कर लो ना। कहता है अरे मेरी मेरी शादी हो चुकी है। कहती है क्या शादी हो चुकी है, वैसे भी हम लोग तुम 4 शादी कर सकते हो, दूसरी शादी में बन जाऊंगा, मैं तो कंकुबाइन बनने के लिए भी तैयार हूँ। कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कंकुबाइन भी नहीं बनाऊंगा। वो लेटा हुआ होता है तो वो उसके बगल आ जाती है। कहती है तुम कितने अच्छे लग रहे हो, मन करता है बस तुम्हारे पास ही रहो। कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, इन फ्यूचर तुम मुझसे दूर रहो तो अच्छा है। लेकिन वो फिर से जाने लगता है तो वो फिर से उसके पास आ जाती है। कहती है कि दिन में मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी, रात में तुम्हारे साथ तुम्हारे बगल लेटूंगी। कहता है मैं जा रहा हूँ बीजिंग, तो प्लीज दूर हटो, मेरा एग्जाम आने वाला है। कहते हैं ये सच में घोस्ट तो सच में कितने स्कैरी होते हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन वहां पर कुछ लोग इधर उधर जा रहे होते हैं। अभी एक लेडी आती, कहती पता है कि यहाँ पर हॉन्टेड हाउस है, 3 सालों से बंद है, पूरी फैमिली की एक साथ डेथ हो गई थी। कहते हैं क्या मतलब, मेरा एग्जाम भी है और रास्ते में कितने घोस्ट मुझे मिलेंगे। कहते हैं चलो मैं भी वहां पर जाता हूँ ताकि रुक सकूं। वो लेडी रोकती है कि वहां पर मत जाओ, भी वहां पर गया है वापस कभी नहीं आए। कहता है तभी तो जा रहा हूँ ताकि वापस ना आ पाऊँ। वहां जाता है, बैठता है, एक पेंटिंग होती है जिसमें एक लड़की ना जितार बजा रही होती है। कहता है वाह सो ब्यूटीफुल, कितनी अच्छी है। अभी वो लड़की बाहर आ जाती है। यंग मैन तो मेरा इंतजार कर रहे थे क्या। कहता है क्या तुम मुझे जानते हो क्या। कहती नहीं नहीं, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे उस पेंटिंग से बाहर निकाला है। कहता है पेंटिंग से बाहर निकाला है क्या मतलब, तुम तो इतनी सुंदर हो, बाहर क्यों नहीं घूमती हो। कहती है कि नहीं, मैं उस पेंटिंग में कैद हूँ और कभी भी बाहर नहीं निकल सकती। कहता है अरे तुम औरतों की भी जिंदगी ना कितनी खराब है। कहती हाँ, तुम्हें पता है मेरी ब्यूटी का कोई भी दीवाना नहीं है, तुम पहले आए हो जो मेरी ब्यूटी के दीवाने हो। कहता है क्या मतलब, लेकिन तभी सुबह होने वाली होती तो वो अंदर चली जाती है। कहता है मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन बारिश होने लगती है तो कहते हैं लगता रुकना पड़ेगा। फिर से रात होती है, वो निकल कर आती है। कहती है कि देखो ना मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। यहाँ पर स्कॉलर सोचता है कि हर लड़की बस मेरे पीछे क्यों पड़ी है। कहता है कि दिन में बारिश हो रही थी इसी वजह से मैं नहीं जा पाया, लेकिन मैं तो चला जाऊंगा ना। कहती है क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग है, आज रात अकेले हैं हम दोनों, फीलिंग कोई भी नहीं है। तो फिर ठीक है सोना मत, वरना देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। कहता है मैं नहीं सोऊंगा। यहाँ पर निंजा कहता है लेकिन तुम मरी कैसे और इस पेंटिंग के अंदर कैसे गई। पेंटिंग के अंदर चली जाती है। कहता है आगे भी तो बताओ। वो फिर से पेंटिंग के पास जाता है।
कहता है प्लीज निकलो। अब वो बाहर निकलती है, कहती सोना नहीं है, कहता नहीं मुझे नहीं सोना, मुझे पता है जैसे ही सोऊंगा तुम मुझे मार डालोगी। कहती है 2 रातें 2 दिन हो चुका है, अगर सोओगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, जाओ यहाँ से। कहता है नहीं जाऊंगा, तुम मुझे अपने बारे में क्यों नहीं बताती ताकि रात भी पार हो जाए। कहती मेरा नाम निंजा है और मैं किंग डायनेस्टी की हूँ, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ। कहता है कैसे इनजस्टिस। कहते हैं मैजेस्टी थे जो मुझसे बहुत प्यार करते थे, जैसे ही वो राजा बने उन्होंने मुझे त्याग दिया, बोला कि यहाँ से जाओ, मैं अब तुम्हारी बेटी को देखना भी नहीं चाहता। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया। कहते हैं क्योंकि राजा सिर्फ अपने बैंक्वेट के गेस्ट को ही अटेंड करना चाहते थे, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर ब्यूटीज थी। उन्होंने मुझे दूसरी जगह भेज दिया जहाँ पर मैं जितार बजाती। लोग मुझे देख कर ना बहुत खुश होते हैं, लेकिन मेरी टैलेंट को देख कर नहीं, सिर्फ मेरी ब्यूटी को देख कर। वहां पर जो राजा था उसने मेरे साथ जबरदस्ती की, उस दिन से मेरे साथ ज़बरदस्ती की, और उसने कहा कि वो मुझे कभी भी जाने ही नहीं देगा, मतलब मरने ही नहीं देगा। उसने मुझे इस पेंटिंग में कैद कर दिया। मैं मरी हुई हूँ लेकिन मैं जिंदा भी हूँ, और जब भी आता है मुझे यहाँ से निकाल कर लेकर जाता है। तभी रात हो जाती, वो आ जाता है, कहता है लिटिल ब्यूटी चलो मेरे साथ, और निंजा सा ऊपर अटैक कर देता है। कहती क्यों कर रहे हो ऐसा, प्लीज उसे जाने दो। कहता है कि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो। कहती मैं मर चुकी हूँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। कहता है नहीं मरी हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। 100 ईयर्स से मैंने तुम्हें यहाँ पर कैद करके रखा है, आगे भी तुम मेरे साथ रहोगी। मैंने तुम्हें नाम दिया है, पहचान दिया है, हम लोग घोस्ट कपल हैं। कहता है घोस्ट कपल, लेकिन इस तरह का प्यार कोई भी वैल्यू नहीं रखता है। तुम दोनों को दोबारा जन्म लेकर आना चाहिए ताकि एक दूसरे से प्यार का इजहार कर सको। इस तरह का प्यार इस धरती के लिए अच्छा नहीं है। कहता है ज्यादा बोल रहा है ये इंसान, इसको मरना पड़ेगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसकी बातों में मत आओ, प्लीज इसकी बातों में मत आओ। बार बार जिद कर रहा होता है कि हम दोनों का प्यार में बहुत पावर है। कहते कोई पावर नहीं है, दूर हटो उससे। वो उसके ऊपर अटैक करने जाता है और उसे फिर से नीचे गिरा देता है। कहती निंजा उठिए ना, क्या हुआ तुम्हें। कहता है कि मेरा इंटेंशन पहले उस किंग यान को मारना था, अब तुम्हें भी मारना है। मैंने इस लड़की को भी मारा। नाइन टेल्ड फॉक्स आ जाती है। कहता है तुम यहाँ पर, वो भी हाथ पकड़े हुए होती है। कहती है लड़की कौन है। कहता है मैं तुम्हें बाद में समझाता हूँ, पहले तुम्हें इससे निपटना पड़ेगा। कहती है लेकिन है कौन ये लड़की। कहता है मैं तो बस यहाँ पर रात ठहरने आया था, लेकिन तभी ये मिल गई, मैंने बस इसे बचाने के लिए सोचा था। कहती कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को मारने की। कहता है पहले तुम्हारा हस्बैंड आया था मेरी गर्लफ्रेंड को छीनने के लिए, ये एक विक्ट पर्सन है। कहती विक्ट पर्सन, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। वो उसके ऊपर अटैक करती है, वो भागने की कोशिश करते हैं तो उसके ऊपर और अटैक करती है और उसके पास जाकर उसे मारने लगती है। कहता है कितना भी दौड़ाओगी लेकिन मैं तुम्हारे चंगुल में नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं भी पावरफुल। उसे ऊपर से नीचे लाकर गिरा देती है। कहता है वाइफ तुम तो ग्रेट हो। उसके पास जाती है, कहती है देखो तुम्हारे अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है इसका तुम उपयोग करो, यहाँ से चले जाओ। वो स्कॉलर के पास जाती है। कहती हस्बैंड चोट तो नहीं लगी ना। कहता बहुत टाइम हो गया तुम्हें देखे, मैंने तुम्हें कितना याद किया। कहती हाँ मुझे पता है कि तुमने मुझे याद किया, ये रिंग मिली थी तभी मैं यहाँ पर आ गई। दोनों गले लग जाते हैं लेकिन उसको दर्द हो रहा होता है। वो घोस्ट कहता है अच्छा तुम दोनों प्यार करो तो ठीक, और हम दोनों प्यार करें तो गलत। कहते हम दोनों जिंदा हैं लेकिन तुम दोनों मरे हुए हो, और मरे हुए लोगों का इस धरती पर कोई काम नहीं है। वो बताती है कि मेरी पेंटिंग जला दो, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। वहां पर वो उसकी पेंटिंग जला देता है तो वो चली जाती है, और मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी ताकि इस तरह की दिक्कत ना आए। ब्लैक एंड व्हाइट वहां पर आ जाती है और फॉक्स क्लैन की प्रिंसेस से भी उनकी मुलाकात हो जाती है। कहती वाह क्या जे किस्मत है हमारे कि आज प्रिंसेस से मुलाकात हो गई। हम लोग तो बस इस घोस्ट को यहाँ पर लेने आए थे, लेकिन तुम दोनों की आंखों में ना सच्चा प्यार दिख रहा है। अच्छी बात है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी वही पेंटिंग वाली लड़की फिर से आ जाती है। कहती यू युआन तुम यहाँ पर। वो ब्लैक एंड व्हाइट कहती है कि ब्यूटीफुल गर्ल क्या सच में तुम हम लोगों के साथ चलना चाहती हो। हाँ मैं तुम लोगों के साथ चलना चाहती हूँ, क्योंकि अब मेरी जिंदगी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। मैं बहुत दिन कैद में रही लेकिन अब हम लोगों का जाना तय हो चुका है। कहती है लेकिन तुम्हारा तो कितना डेलिकेट फेस है, तुम वहां पर चलकर जल्दी ही ना दोबारा जन्म ले लेना। वो उसको जंजीर में बांध कर लेकर चली जाती है। यहाँ पर अब उनसे दूर तो रहा नहीं जाता है, मेरा अफेक्शन रुकने का नाम नहीं लेता और उसे उठा लेता है। वापस आता है तो फिर से वही लिटिल घोस्ट जो होती है ना, कहती है ये किसको ले आए। यहाँ पर श्यावली कहती ये कॉर्नर तुमने किसी और लड़की से शादी की है क्या। कहते नहीं नहीं शादी नहीं की है, बस यहाँ पर मिली थी। अंदर जाकर बैठ जाती है और दोनों में ना 36 का आंकड़ा हो जाता है।
जाता है, दोनों एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। कहती है मैं इसकी वाइफ हूँ, कहती है हाँ मैं भी बनने वाली वाइफ हूँ क्योंकि मैं इससे शादी करूंगी। कहती क्या तुम शादी करोगी, मैं एक फॉक्स हूँ, कहती मैं भी एक घोस्ट हूँ। दोनों लड़ने लग रही थी तो इस पर निशा कहता अरे तुम लोग चुप हो जाओ, हम लोग एक फैमिली हैं, इस तरह एक दूसरे को मत मारो। लेकिन इतने तेज तेज एक दूसरे को मार रही होती है कि इसके बीच में निशा की नाक पर ही चोट लग जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। कहती है तुम्हारी वजह से हुआ, वो कहती है तुम्हारी वजह से हुआ, मैं तुमसे नहीं डरती, मैं तुमसे नहीं डरती। कहता तुम दोनों चुप हो जाओ प्लीज, एक साथ यहाँ पर बैठ जाओ। देखो हम तीन हैं यहाँ पर, ये मेरी वाइफ है, लेकिन हम तीन यहाँ पर नहीं सो सकते। कहती हाँ नहीं सो सकते क्योंकि हस्बैंड वाइफ एक साथ सोएंगे। कहती है नहीं मैं भी यहीं पर सोऊंगी, हम तीनों यहाँ पर सोएंगे। कहती है हस्बैंड वाइफ के बीच में तुम क्या करोगी। कहती है तो तुम भी यहाँ से जाओ, मुझे क्या पता कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं हुई है। दोनों फिर से लड़ने लग रही थी तो कहते हैं मैं नीचे सो जाता हूँ, तुम दोनों ऊपर सो जाओ। अब ठीक है ना। तीनों इतना ज्यादा लड़ रहे थे तभी वहां पर कोई आ जाता है, कहते तुम दोनों जाओ। बाहर जाता है तभी वहां पर एक आदमी आता है, बोलता है कि अंदर से कुछ लड़ने की आवाज आ रही थी। कहता कोई भी नहीं, मैं तो अकेले हूँ यहाँ पर। कहते अच्छा अकेले हो, मैं भी अकेला हूँ, मैं भी यहाँ पर जल्दी ही शिफ्ट हुआ हूँ, तो चलो ना मेरे रूम में चलकर थोड़ी सी ड्रिंक कर लो। कहता हाँ हाँ क्यों नहीं। वो रूम बंद करके चला जाता है, वहां पर मेड होती है, प्रिंस होते हैं, कहते हैं कि जाओ हम लोगों के लिए डिशेस बना कर लाओ, डेलिकेट डिशेस। वो दोनों ड्रिंक करते रहते हैं, जहाँ पर वो बताता है कि मैं तो यहाँ पर पढ़ाई करने आया हूँ, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी मेरी चल रही है। कहता है और मैं पोएम भी लिखता हूँ। कहता है वाह तुम तो फुल टैलेंट से भरे हुए हो। कहता हाँ टैलेंट ही है, औरतें ना मिले ना तो ज़िंदगी सही रहे, लेकिन औरत मिल जाए तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। कहते हैं सही कहा तुमने, कुछ बन जाना तभी शादी करना, उससे पहले शादी मत करना। दोनों इतना ड्रिंक करते हैं कि चले आते हैं, तभी सामने से लिटिल घोस्ट और उसको उसकी वाइफ लेने आ जाती है। तो वो प्रिंस कहते वाह दो दो लड़कियां, वो भी कितनी सुंदर। उनको देखकर ना उसका दिल पिघल जाता है कि ये इस आदमी की जिंदगी में दो दो लड़कियां, मेरी जिंदगी में एक भी नहीं। वो काफी देर ड्रिंक कर लेता और बैठा हुआ होता है। कहती है कि ये प्रिंस आप ड्रिंक कर लीजिए। उसका ध्यान बस उन्हीं दोनों लड़कियों पर होता है। कहता है दूर हटो तुम, तुम्हें देखता हूँ ना तो मुझे उलझन होती है। मैं किसी ब्यूटीफुल लड़की से शादी करना चाहता हूँ, जैसे उस निंजा के पास दो लड़कियां, तुम्हारे पास तो इतनी भी अकल नहीं है मैं तुमसे शादी कर सकूँ, ना ही शकल है। वो वहां से भाग जाती है। निंजा रात में उठता है तो देखता है कि उसकी वाइफ बगल में लेटी हुई है। कहता है अगर ये यहाँ पर लेटी है तो वो लिटिल घोस्ट कहाँ पर है। कहता है कहाँ गई लिटिल घोस्ट, वो लिटिल घोस्ट कहाँ पर है। वो इधर उधर ढूंढने लगता है, अंदर जाता है तो देखता है कि ये जो लिटिल घोस्ट है ना उसी प्रिंस के साथ कुछ कर रही है। कहता है मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा कि तुम इसके साथ कुछ कर रही थी, तुम्हें इससे प्यार हो गया है क्या, तुमने सच में एक पल में अपना प्यार बदल लिया, मेरे से इसके ऊपर आ गई। कहती क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, मैंने भला कब प्यार बदला, तुम कितनी हार्टलेस हो। कहती मैं जा रही हूँ यहाँ से। वो वहां से चली जाती तभी पीछे से फॉक्स आ जाती। कहते हैं कुछ नहीं। फॉक्स बताती है कि ये हम दोनों के बीच में आना चाहता है, हम दोनों को अलग करना चाहता है। कहते हैं अच्छा तो तुम भी इस पर पिघल रही हो क्या, या तुम इसे सेड्यूस करना चाहती हो। कहती भला मैं इसे क्यों सेड्यूस करूंगी, मैं तो बस तुमसे ही प्यार करती हूँ। फिर फॉक्स कहती क्यों तुम्हें जलन हो रही है कि इतनी अच्छी वाइफ है तब भी तुम इससे चल रहे हो। इधर हम उस मेड को देखते हैं जो असल में प्रेग्नेंट होती है, वो भी प्रिंस के बच्चे की। कहती है कि माफ कर देना मेरे बच्चे, कि मुझे मरना पड़ेगा। वहां पर तभी उसे झटका लगता है। इधर हम देखते हैं स्कॉलर को जो जाते हैं प्रिंस के पास। कहते हैं क्या करने आए हो। कहते हैं क्यों ना चलो थोड़ी थोड़ी ड्रिंक कर ले। वहां पर वो उसके साथ ड्रिंक करने के लिए बैठ जाता है। मैं भी तुमने मुझे ड्रिंक करने के लिए इनवाइट किया था और फिर से हम दोनों पी रहे हैं। कहते अच्छा ये बताओ तुम्हारे साथ जो वो दो लड़कियां थी वो कौन है, तुम तो कितनी लकी हो, मुझे भी बताओ। तभी वहां पर वही लिटिल घोस्ट की परछाई से दिखाई देती है। कहता है लगता है मुझे भ्रम हो रहा है या मुझे कुछ ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है। प्रिंस वहां पर झूठ बोलते हैं कि आज तक मैंने किसी लड़की को छुआ भी नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं है कि लड़कियों को छूना कैसा होता है। कहते हैं हाँ मैंने तो बड़ा छुआ है ना, मैं खुद 21 साल से सिंगल हूँ, मेरी शादी हुई है तो मैं अपनी वाइफ के थोड़ा बहुत करीब जा पाया हूँ। कहते हैं हाँ सही कहा। यहाँ पर प्रिंस ना उसे अपनी बातों में बहका रहे होते हैं कि एक लड़की को मुझे दे दो, एक लड़की तुम रख लो, क्या मैं एक लड़की को भी टीचर नहीं करता, मैं उसके साथ शादी कर लूंगा। कहते हैं ब्रदर ये कैसी बातें कर रहे हो। कहता है बस ऐसे ही। वहां पर वो उसको इतना ज्यादा ड्रिंक कराना चाहता था ना कि स्कॉलर वहीं पर बेहोश हो जाए और वो उन लड़कियों के साथ अपनी जाकर रात बिता सके। कहता मेरे फादर ने तो मुझे महल से निकाल दिया, पता है किस लिए निकाला, उन्हें लगता है कि मैंने
मैंने एक लड़की को पॉइजन दिया, जिससे मैं प्यार करता था उसकी डेथ हो गई और मुझे ना देश निकाला ही दे दिया गया। तभी वहाँ पर लिटिल घोस्ट आती है और उस प्रिंस को पकड़ लेती है। कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी चिंजू, मैं तुम्हें मार डालूंगी। कहता है क्या हुआ मुझे बताओ ना। कि वो बैठ जाती तो स्कॉलर कहता है क्या हुआ तुम्हें बताओगी। कहती है कि ये वही लड़का है जिससे मेरी शादी होने वाली थी। मेरे ग्रैंडफादर ने इसे शादी फिक्स की थी। हम दोनों का सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक से सब कुछ बदल गया। पता है इसने मेरे ऊपर ही सारा इल्जाम लगा दिया कि मैं दूसरे लोगों के साथ रहती थी। मेरा दूसरों के साथ ना चक्कर चल रहा था तो मेरे फादर ने ही मुझे मार डाला। असल में इसका अफेयर तो मेरी बहन के साथ चल रहा था। सच में कोई इतना ग्रीडी हो सकता है लड़कियों को लेकर कि हर रोज नई लड़कियां बदलता हो। मार डालूंगी प्रिंस, मैं तुम्हें मार डालूंगी। कहता है कोई जरूरत नहीं इसको मारने की, इसे ले जाने के लिए अभी कुछ लोग आएंगे। यहाँ पर प्रिंस कहते हैं इसकी बातों पर यकीन ना करो दोस्त, मैं बहुत अच्छा हूँ। कहते हैं क्या तुम सच में अच्छे हो। कहता है हाँ ये झूठी एक नंबर की लड़की है। तभी उसकी पर्सनल मेट आ जाती है। कहता कहाँ गई थी कल रात में। तब यहाँ पर फॉक्स डीमन बताती है कि ये मरने गई थी, पता है तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, सुसाइड करने जा रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही बहुत चालाक हो, बाकी सब स्टूपिड है। प्रिंस प्लीज मेरे बच्चे को अपना लीजिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो साफ साफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देता है। प्रिंस कहते हैं कि मेरा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, ना ही तुमसे ना ही तुमसे। तो तुम लोग तो मरना डिजर्व करते थे, मेरे रास्ते में आ रहे थे ना। यहाँ पर अब दासी क्या कर प्रिंस को वहां पर मार देती है। कहती है इसे तो बहुत पहले ही मार देना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं मार पाई। फाइनली मैं इससे के चंगुल से आजाद हो जाऊंगी। वहां पर फॉक्स डीमन उस मेट को पैसे देती है। कहती है अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारना, किसी और के चक्कर में मत आना और इस बच्चे का भी ख्याल रखना। वहां पर लिटिल घोस्ट भी कहती है अपना ध्यान रखना। उसे दोनों बहुत अच्छे से समझाती तो वो चली जाती है। स्कॉलर कहते हैं कि तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया, चलो ना आज रात में हम तीनों एक साथ सोते। कहती पागल हो क्या, हम तीनों क्यों सोएंगे। यहाँ पर अब एग्जाम का टाइम आ जाता है। वो अपना एग्जाम देता है। तैयारी तो उसने पहले से ही बहुत अच्छी कर रही थी। हाँ बीच बीच में घोस्ट को जरूर संभाल रहा था। तभी जैसे एग्जाम देकर आता है तो दोनों उसके गले लग जाती है। उसकी वो बुक खुल जाती है कि तुम्हारी जो लास्ट विश थी ना स्कॉलर बनने की, अब वो पूरी हो चुकी है। अब तुम इस दुनिया से चले जाओगे, तुम्हें अपनी दुनिया में जाना है। कहते हैं क्या, लेकिन मैं अपनी दुनिया में क्यों जाऊंगा, अभी तो मुझे तो लिटिल ब्यूटीज मिली थी। उसके खोपड़ी के ऊपर वही बुक गिरती है, वो वहीं पर ढेर हो जाता है, गिर जाता है। अभी आ जाता है वो मॉडर्न वर्ल्ड में। कहता है मैं यहाँ पर आ गया, नंबर 1 स्कॉलर तो वहां पर बना था, लेकिन यहाँ पर कैसे, अब मैं अकेले कैसे रहूंगा, मेरी दो लिटिल ब्यूटीज का क्या होगा। तभी दरवाजा खुलता है और दोनों लिटिल ब्यूटीज उसकी मॉडर्न अटायर में उसके सामने होती है। कहता है क्या बात है, मेरी तो किस्मत खुल गई। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग का ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।